नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं। आज दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो पहला शिफ्ट का तो पहला आया था आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। हार्बिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हार्बिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आ जाएंगे नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। भारत में मनाया जाने वाला यहाँ त्यौहार होता है। ठीक है, सांस्कृतिक यहाँ संगीत के साथ नृत्य प्रदर्शित से यहाँ संस्कृति से संबंधित रहता है। यहाँ प्राय रूप से नागालैंड में लोक कथा जनजाति के लिए यहाँ मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये बात आता है। 1 दिसंबर को शुरू किया गया है। कब किया गया था? तो सेकंड आ जाएगा। अनुच्छेद 108 किससे संबंध में? अनुच्छेद 108 संबंध है राष्ट्रपति और द्वारा सांसद के संयुक्त बैठक बुलाया गया। इसके बारे में बताया गया है। जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष रहता है। ठीक है, और उपाध्यक्षता भी अनुपस्थित थी उस समय किया गया था है। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना अर्थात ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था वामपंथी के राष्ट्रवाद राजनीति पार्टी, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1939 में। तो कौन है उसके स्थापक करता? तो आ जाएंगे सुभाष चंद्र बोस जी है, जो पश्चिम बंगाल में किए थे। भारत के राष्ट्रवादी है किए थे, उनमें किया गया था। अगला है लोकमान्य तिलक का अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो लोकमान्य तिलक का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आ जाएंगे 41 लोकसभा का 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। नरेंद्र मोदी वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री है। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी अटल बिहारी कैबिनेट के द्वारा यहाँ मनमोहन सिंह द्वारा समेत अन्य मंत्रियों को यहाँ दिया गया है। प्रधानमंत्री को दिया जाता है। अगला है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल की अवधि क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल के कब था? तो 1296 से लेकर 1316 तक था। ठीक है, टोटल 20 साल तक था। अलाउद्दीन खिलजी बनकर जो दिल्ली के सुल्तान है, जिसका कार्यकाल ये था। ठीक है, उस समय भारत उपमहाद्वीप में गिना जाता है। ठीक है, आने वाले एग्जाम के इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, अगला है आ जाएंगे नेक्स्ट है नोक्रेक नेशनल पार्क कहाँ है? तो आ जाएंगे मेघालय में है। मेघालय यहाँ भारत के मेघालय में है, जो कि पश्चिम बंगाल में से यहाँ गिरा हुआ है। यहाँ जैव सुरक्षित क्षेत्र में एक हिस्सा है। यहाँ 1986 में भारत सरकार ने इसे क्या कहा गया था? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नमो नंगे कार्यक्रम के किस वर्ष शुरुआत किया गया? तो आ जाएंगे 2004 में शुरू किया गया। कौन किया था? पीएम मोदी के द्वारा यहाँ किया गया था, इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। जिसकी बजट कितना हुआ था? तो 20,000 करोड़ रुपए बजट के रूप में यहाँ किया गया था। आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकता है। ठीक है, जिसकी आबादी कितना है? तो जिसकी आबादी आ जाएंगे 40% से अधिक जीवनदायिनी है, इसलिए इन्हें कहा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? उत्तर में अहमद शाह अब्दीन और मराठों के बीच में यहाँ भीषण युद्ध हुआ था। तीसरा भीषण युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसके बीच हुआ था, इसमें साम्राज्य और दुर्गावती समाज के बीच यहाँ भीषण युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आने वाले बहुत सारे व्यक्ति शामिल हुए थे। इसमें सदावीर भाऊ जी सेनापति थे, और विश्व साहू जी है, और अहमद शाह जी है, जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर बन सकते हैं। और आता है कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1961 में किसका हुआ था? 3 नवंबर का हुआ था। कहाँ हुआ था? पानीपत में। वर्तमान कहाँ है? तो हरियाणा में। परिणाम क्या आया था? अफगानिस्तान ने विजय पाया था। अब बात आता है पानीपत का तीसरा युद्ध के बाद प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आ जाएंगे 1526 में। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यहाँ भीषण युद्ध हुआ था। बात आता है पानीपत का दूसरा युद्ध तो कब हुआ था? 1556 में। यहाँ मुगल राजा अकबर और हिंदू समाज के हमों के बीच में यहाँ हुआ था, जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। देश में लगाए जाने वाला आपातकालीन अनुच्छेद तो किन सा अनुच्छेद में आ जाता है? अनुच्छेद आ जाएंगे 353 के अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अंतर्गत 3 बार घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1962 में, 1971 में, 1972 में। इस समय कांग्रेस का सरकार का था आगमन था। निम्न
में से किसे पुरातत्व पुरस्कार कहा जाता है? तो आ जाएंगे पुरस्कार किया जाए गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व में गिना जाता है। आंसर में दिया हुआ देख लें, ठीक है, जो कि कहाँ है, राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में नामी स्थान में यहाँ है, ठीक है। यहाँ के बारे में बात किया जाए तो खुदाई में ताम्रपन काल से यहाँ अजोर प्राप्त होता है। और यहाँ की कौन सा नदी पार है, कताल नदी के पार स्थित है। और कौन सा वादी में है, तो पूरा सभ्यता वादी में मानी जाती है, जिसकी ईस्वी कब किया गया था, 2800 में यहाँ फली फूली है था, तो इसलिए कहा जाता था। और बीरबल को बचपन का नाम क्या है? बीरबल का नाम तो आप जानते हैं, तो बीरबल का नाम था मोहम्मद महेश दास था। आने वाले एग्जाम के लिए वे कुशल कवि थे, इनकी विशेषताएं हैं। और करिश्मा बुद्धिमान थे, यहाँ से कवि भी जानते थे। वे इम्पोर्टेंट फैक्ट में आ जाएंगे। यहाँ अकबर के यहाँ एक प्रकार की नवरत्न के रूप में जाना जाता था, ठीक है। और चौथे खेलो इंडियन यूथ के गेम के कहाँ हुआ था? तो यहाँ हुआ था पंचकुला में, जो कि कहाँ है, आ जाएंगे, हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में स्थित यहाँ प्रथम संस्कार कब स्टार्ट हुआ गया था? तो 2018 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में किया गया था। और दूसरा संस्कार कब हुआ था? तो आ जाएंगे दूसरा संस्कार 2019 में हुआ था, पुणे में हुआ था। तीसरा संस्कार हुआ था 2020 में, कहाँ हुआ था? तो गुवाहाटी में हुआ था। और पांचवा संस्कार जो कि आया था, तो पांचवा संस्कार जो मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। तो अगला है रविंद्रनाथ टैगोर का अपनी उपाधि कब त्याग दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर की स्नेह में किया गया था। तो जलियांवाला बाग के बाद स्नेह के विरोध के बाद 1919 ब्रिटेन काल में यहाँ किया गया था, ठीक है। किस आंदोलन के बाद यहाँ त्याग दिया था? तो आ जाएंगे जलियांवाला बाग के हत्याकांड से किया गया था। और कब किया गया था? तो आ जाएंगे उसके अंतर्गत ऑप्शन में दिया होगा, तो 13 अप्रैल 1919 में किया गया था, ठीक है। तो उसको नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कार से किया गया था। और अगला आता है कटहल की गंगा किसे कहा जाता है? कटहल की गंगा कहा जाता है माही नदी को कहा जाता है, जो कि कहाँ है, प्रतापगढ़ के भूमि में कटहल की नदी है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और अगला है शैवालों के अध्ययन किसे कहा जाता है? शैवालों का अध्ययन कहा जाता है बायोलॉजी के रूप में कहा जाता है, जो कि हमारे इस चैनल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए थे, ठीक है दोस्तों, जिसमें कह सकते हैं 10 फैक्ट बिल्कुल आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। मेरे इस चैनल में जुड़े हुए हैं लोग बिल्कुल देख लीजिए, 10 फैक्ट बिल्कुल आए हुए थे। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में प्रभावित हो चुका है, इसके बारे में तो बहुत सारे आए थे। आवारा एलिमेंट कौन है? तो आवारा एलिमेंट मतलब हो जाता है हाइड्रोजन के आवरण तत्व कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऋण आयन से यहाँ धन आयन की ओर से चमकता के गुण सूत्र की ओर जाता है। अर्थात कह सकते हैं समूह 7 से एक 7 आयन में समानता दर्शित करता है, इसके बारे में इसको कह सकते हैं। अनुच्छेद 18 किसे संबंध में? तो आ जाएंगे उपाधि को अंत करने के संबंध में किया गया है। पैदा शब्द किस शब्द से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। तो शतरंज से बहुत सारे है, ग्रैंड मास्टर है, किंग है, नाइट है, प्यादा है, क्वीन है, गतिरोध है, सिसिलियन रक्षक है, अबिक्शन फ्रैक्शन है, और कंपेन है, और बहुत सारे हैं, इसको आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कौन सा पदक किस पहले जीता था? तो आ जाएंगे चीनों ने जीता था। कौन जीता था? तो कोच में जीता था 2020 में, वेलिस्टन में मीराबाई चीनों ने जीता था, 49 किलोग्राम के अंतर्गत किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्ष कौन थे? तो आ जाएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे इस चैनल में 15 बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट फुल है, ठीक है दोस्तों। तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। तो आ जाएंगे आंसर में एनी बेसेंट है, ठीक है। एनी बेसेंट भारत के पहले क्या थे? कांग्रेस अध्यक्ष थे, जो को 1917 में कोलकाता अधिवेशन समिति को अध्यक्ष के मूल रूप दिया गया था। और निम्नलिखित में से भारत के कौन सा केंद्र शासित सबसे ज़्यादा साक्षरता है? तो लक्षद्वीप आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप आ जाएंगे केंद्र शासित इसमें। और भारत के राज्य में बोला जाए तो केरल आ जाएंगे, ठीक है। भारत के थर्ड वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन थे? थर्ड ग्रैंड मास्टर थे 23वें, तो आ जाएंगे प्रियंका निटकुरी है, ठीक है, प्रियंका निटकुरी है, इसके बारे में देख लेना, ठीक है। अब भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य ये आ जाएंगे, ठीक है, नृत्य के किस राज्य में है? तो आ जाएंगे राज्य में भारत के महादेश में है, ठीक है, इस बारे में देख लेना, ठीक है दोस्तों। पूर्णता नहीं है, प्राप्त नहीं हुआ है,
2020 में फीफा वर्ल्ड T20 में विश्व कप किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? 3 स्थानों पे हुआ था। तो पहला आ जाएंगे उड़ीसा में हुआ था, ठीक है, भुवनेश्वर में, और यहाँ हुआ था गोवा में हुआ था, और एक लास्ट आया मुंबई में हुआ था। इसके बारे में दिया गया है, जिसमें 23 फुटबॉल मैच भी हुआ था, जिसमें फाइनल में नावी मुंबई ने खेला था, ठीक है, इसमें है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही है। तो चलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी वीडियो से हमारे चैनल से बहुत सारे आए हुए थे, कह सकते हैं 10 वीडियो तो आए, 10 क्वेश्चन तो पुराने हैं से एनालिसिस से आए हुए हैं। थैंक यू।